बुलंद करने के लिए वो पीछे नहीं हटे हैं। सरकार तमाम तरीके अपना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान आज धरने पर बैठ करके अपनी मांग को लेकर के सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना चाहते हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है जहां पर पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पे बैठ गए हों। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कह देते कि राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उस आंदोलन में नहीं गया। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उनका समर्थन भी करना चाहता हूं कि उनकी मांग जायज है। और जिस समय उन्हें पता लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊं जाकर के, उन्होंने खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। कई छात्रों को हटाने में कामयाब भी हो गए। जो हमारी बेटियां, बहनें बैठी थीं, उनको बिना महिला पुलिस के लोग उठाने लगे जाकर के, और जो नौजवान थे वो शादी वर्दी में पहुंच करके उठाने लगे। इस कायराना व्यवहार के लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं। इस लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में इन्होंने छात्रों के साथ किया है, और जो ये नौजवान धरने पर बैठे अपनी मांग को लेकर के। ये वही सरकार के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये सरकार वो है जो कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं एक इलेक्शन पूरे देश में एक साथ हो जाए, वो हमारे नौजवानों की परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी में और इस सरकार के एजेंडे में न नौकरी है, न सौहार्द है, न भाईचारा है। इनका कार्यकाल देख लीजिए, इनके एजेंडे में नौकरी नहीं है, इनके एजेंडे में सौहार्द नहीं है, और अभी तक तो न जाने कितने हम लोगों ने घटनाएं देखी होंगी जहां पर इन्होंने युवाओं के भविष्य का धोखा करने का काम किया है। जिस समय लोकसभा का चुनाव था, आपको याद होगा, हम लोग ये बात जगह जगह कहते थे कि ये सरकार वो है जो पेपर लीक जानबूझ करके कराती है, और पेपर लीक इसलिए सरकार कराती थी क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में नहीं थी। और उसी का परिणाम ये है कि इन्होंने नौजवानों को नौकरी नहीं दी, उनका भविष्य अंधकार में धकेलने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बन गया है कि अगर पेपर लीक होगा तो उसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। पेपर लीक में भाजपा के लोग शामिल हैं। परीक्षा प्रणाली में हेराफेरी करने वाले में भी भाजपा के लोग शामिल हैं। परीक्षा की तारीख भी टालने वालों में भाजपा ही के लोग शामिल हैं।
और सबसे ज्यादा परीक्षा रद्द हो जाए उसमें भी भाजपाई लोग शामिल हैं। आरक्षण मारने वाले भी भाजपाई हैं और रिजल्ट लटकाने वाले भी भाजपाई के लोग हैं। और अगर रिजल्ट बन भी जाए, आ भी जाए, तो कोर्ट में भी लटकाने वाले अगर कोई हैं तो वो भाजपा वाले हैं। नौजवानों के भविष्य के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ कर रहे हैं। और इधर तो जब से समाजवादियों ने पीडीए का नारा दिया है, इन्हें डीएपी भी पीडीए ही नजर आने लगा है। ये जब दूर से देखते हैं डीएपी, उसे में भी पीडीए दिखाई दे रहा है इनको। ये अक्षरों से खिलवाड़ कर रहे हैं, अक्षरों से दुश्मनी रखते हैं, इसलिए पीडीए के साथ तो कर ही रहे हैं धोखा। वहीं डीएपी भी कहीं किसानों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अभी तक तो ये बोरी की चोरी करते थे, अब तो डीएपी की पूरी बोरी चोरी कर ली है इन्होंने। जो हमारा किसान इस सरकार में उम्मीद करता था कि उसकी पैदावार बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी, लेकिन इस सरकार ने उनकी आय और पैदावार के साथ भी सरकार की योजनाएं नहीं जोड़ी, किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने नारा दिया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जब आंकड़े अभी आए हैं तो अभी तक के इतिहास की सबसे महंगी दर अगर कहीं महंगाई में देखने को मिल रही तो इनकी सरकार में दिख रही है। हमारे किसानों के साथ भी धोखा हो गया। और फिर ये सरकार कौन सा नारा दे रही है? ये सरकार नारा कौन सा दे रही है? जब ये सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा, जब सरकार को पता लग गया चुनाव हारने जा रहे हैं, तो ये चुनाव की तारीख भी टाल रहे हैं। पहले ये चुनाव 13 तारीख को हो रहा था, 13 तारीख को चुनाव होने जा रहा था। और जिस समय त्योहार पर लोग छुट्टी के बहाने घर आए थे त्योहार मनाने, जब त्योहार मनाने दूर दूर से चले आए लोग, उन्होंने अपनी छुट्टियां बढ़ा ली, ये देखते हुए कि 13 तारीख को वोट डाल करके जाएंगे। जब ये भनक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता लगी तो उन्होंने चुनाव भी टाल दिए। जो चुनाव टालने वाले हैं वो बहुत बुरे हारने जा रहे हैं। पहले चुनाव इन्होंने अयोध्या का टाला, याद होगा आपको, चुनाव अयोध्या का टाला। मुख्यमंत्री जी 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, और जब उन्होंने अपना इंटरनल सर्वे करवाया तो उनको जानकारी हो गई कि इंटरनल सर्वे में वो जीत नहीं रहे हैं। उन्होंने चुनाव वहां का भी टाल दिया। ये जितना चुनाव टालेंगे उतना ही बुरा इस बार बाई इलेक्शन में हारने जा रहे हैं। और यहां के लोग तो मन बनाए बैठे हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव में बेईमानी हुई है, ये चुनाव जीता जिताया आपके हाथ से छीन लिया। फूलपुर का चुनाव लोकसभा का पूरे के पूरे लोग देश के जान गए थे, ये जीत गए, क्योंकि जिस समय वो कार्यक्रम था इंडिया गठबंधन का, जन समर्थन और जन सैलाब इतना दिखाई दिया कि विरोधियों के होश उड़ गए। जो लोग वोट से नहीं जीत सकते थे, उन्होंने अधिकारियों को आगे कर करके चुनाव को जीतने का काम किया। आप हारे नहीं हैं,
केवल आपको प्रमाण नहीं दिया अधिकारियों ने, और जिन्हें 22 का चुनाव याद होगा, 22 का चुनाव भी हमारे आपके प्रत्याशी लगभग जीत गए थे। जिन्होंने बैलेट वाले वोट देखे होंगे वो जानते होंगे कि बैलेट में बीजेपी से दुगने वोटों से जीते थे। जब इन्हें लगा कि ये चुनाव हाथ से निकल गया तो बेईमानी कर करके इनको हरा दिया था। याद है कि नहीं याद है? मामूली वोटों से हारे। लेकिन इस बार तो लग रहा है कि यहां पर रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस बार पहले से ही बीजेपी को पता लग गया कि यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, और मुझे तो ये लगता है कि पहली बार ऐसा समर्थन हर वर्ग से मिल रहा होगा। इतना समर्थन, इतना साथ और इतने समीकरण के साथ कभी चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं बना। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा सिद्दीकी साहब अभी तक की सबसे बड़ी जीत